बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। मोहतरम हज़रात, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जमात कायम करने का तरीका और वो सारी बातें जो नमाज को तोड़ देने वाली है, यानी नमाज को फासिद करने वाली चीजों का बयान इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सा अमल ऐसा है जिसको करने से नमाज टूट जाया करती है, और नमाज के अंदर में कौन कौन सा अमल कर सकते हैं और कौन सा अमल नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। गुजारिश है कि आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जमात कायम करने का तरीका। जमात इस तरह से कायम की जाए कि नमाज का जब मुस्तहब वक्त शुरू हो जाए तो अजान कही जाए और उसके बाद सब लोग बावजू मस्जिद में या जहां पर जमात कायम करनी हो सब एक जगह पर जमा हो जाए, और सुन्नत अगर घर से पढ़कर ना आए हो तो इससे फारिग होकर के सफ बसफ बैठ जाए और इमाम अपनी जगह पर बैठ जाए। अब मुअज्जिन तकबीर कहे। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह पर पहुंचे तब इमाम और मुक्तदी सब लोग खड़े हो जाए। इमाम नमाज और इमामत की नियत करके कद कामतिस सलाह से जरा पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले और पढ़ना शुरू करे, और मुक्तदी भी इस नमाज और इक्तदा यानी पीछे इस इमाम की नियत करके अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले और सना पढ़कर खामोश खड़े हो जाए। जब इमाम रुकू में जाए तो मुक्तदी भी रुकू करे और इमाम के साथ साथ पूरी नमाज खत्म करे। अलहम्द और सूरत के सिवा सब कुछ जो नमाजों में पढ़ा जाता है पढ़े। अगर कोई शख्स इमाम के शुरू कर देने या कुछ रकात पढ़ लेने के बाद आया तो वो भी इस नमाज और इस इमाम के पीछे की नियत करके शरीक हो जाए। आखिर में जब इमाम सलाम फेरे तो सब सलाम फेरे, लेकिन जिसकी नमाज कुछ छूट गई है वो सलाम न फेरे बल्कि खड़ा हो जाए और अपनी छूटी हुई रकातों को पूरी करके सलाम फेरे। सलाम के बाद इमाम अपने दाहिने या बाईं या मुक्तदी की तरफ घूम जाए और दोनों हाथ सीने के बराबर फैलाकर दुआ मांगे और मुक्तदी भी दुआ मांगे। दुआ के बाद अपनी अपनी जगह से हटकर सुन्नत नमाजें पढ़ें। इमाम तकबीर तहरीमा कद कामतिस सलाह से जरा पहले कहे और मुक्तदी इमाम के तकबीर कहने के बाद तकबीर कहे। ये तो रहा तरीका जमात कायम करने का। अब रही बात नमाज फासिद करने वाली चीजों का बयान कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है। तो जान लें कि कलाम मुफसिद नमाज है। कलाम मुफसिद नमाज है यानी कि नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है। जानबूझकर बोले या फिर भूले से, एक आध बात बोले या ज्यादा बोले, हर हाल में नमाज टूट जाएगी। कलाम वही मुफसिद है जिसमें इतनी आवाज हो कि कम से कम खुद सुन सके, अगर कोई माने ना हो। किसी को भूले से भी सलाम किया तो नमाज जाती रही, चाहे खाली अस्सलाम ही कहा हो, अलैकुम ना कहा हो, तब भी नमाज टूट जाएगी। जबान से सलाम का जवाब दिया तो नमाज जाती रही, और अगर हाथ या सर के इशारे से दिया तो भी मकरूह है। नमाज नहीं टूटेगी लेकिन मकरूह है। नमाज में छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह न कहे, अगर कह दिया तो नमाज ना होगी। इसी तरह खुशी की खबर सुन के उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, या ताज्जुब की खबर सुनकर सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज जाती रही, नमाज ना होगी। हाँ, अगर खबर के जवाब का इरादा ना किया हो तो ना गई। खखारने में जब दो हर्फ निकले जैसे उख उख तो ये मुफसिद नमाज है, जबकि ना उज्र हो ना सही गरज हो।
اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قراءت میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنے نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ مثال کے طور پر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور دوسری طرف جماعت قائم ہے، امام نے کوئی غلطی کی، اس نے اس امام کو لقمہ دیا تو اس کی اپنی نماز جاتی رہی۔ اسی طرح امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لے لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ آہ، اوہ، اف، تف، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز اور حرف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جماہی، ڈکار میں جتنے حرف مجبوراً بے اختیار نکلے ہیں وہ سب معاف ہیں۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں مگر قصداً کرنا مکروہ ہے، اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہو جیسے کہ اف، تف، تو پھر مفسد نماز ہے۔ نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر پڑھتا تو ہے یاد سے، یعنی جو پڑھ رہا ہے وہ یاد ہے زبانی، لیکن نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں۔ یعنی وہ صورتیں پڑھتا ہے جو اس کو زبانی یاد ہے مگر پڑھتے وقت نظر پڑ جاتی ہے لکھے ہوئے پر، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا تو پھر مفسد نماز ہے، یعنی کہ نماز جاتی رہے گی۔ اب رہا یہ سوال کہ عمل کثیر اور عمل قلیل کیا ہے؟ تو جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر کے اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہو جائے کہ یہ شک اس بات کا ہو کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ کرتا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا تو اس سے نماز جاتی رہی۔ کرتا پہنا یا پاجامہ پہنا یا تہبند وغیرہ پہنا نماز کی حالت میں تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا پھر بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل برابر چبا کے نگل لیا یا کوئی بوند منہ میں ٹپک گئی اور نگل لیا تو نماز جاتی رہی۔ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہی۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو پھر قضا پڑھے، جبکہ جنون اور بے ہوشی ایک دن ایک رات سے زیادہ نہ ہو، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو کہ اگر 6 وقت کامل تک برابر رہے تو قضا واجب نہیں۔ قصداً وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا تو نماز جاتی رہی۔ کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا تو نماز جاتی رہی۔ بلا عذر نماز کی کسی شرط کو ترک کر دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پھر قاعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ کسی رکن کو سوتے میں ادا کیا تھا
इसका आदा न किया, नमाज न हुई। नमाज के अंदर सांप बिच्छू मारने की सूरत क्या है? सांप बिच्छू मारने से नमाज नहीं टूटती, जबकि न 3 कदम चलना पड़े और न 3 ज़र्ब की जरूरत हो, यानी 3 बार मारने की जरूरत हो। अगर मारने में 3 कदम या ज्यादा चलना पड़ा या 3 ज़र्ब या ज्यादा लगानी पड़ी तो नमाज टूट गई। सांप बिच्छू को नमाज में मारना इस वक्त मुबाह है, यानी जायज हलाल है, जबकि सामने गुजरे और तकलीफ देने का डर हो, और अगर काटने का डर ना हो तो फिर मकरूह है। एक रुक्न में 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाती है, यानी यूं खुजा रहा था, फिर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ हटा लिया, और फिर खुजाया, फिर हटा लिया। अगर एक बार हाथ रखकर कई मर्तबा खुजाया तो ये एक ही बार कहलाया जाएगा और इससे नमाज न जाएगी, लेकिन 3 बार अलग अलग अगर हाथ हटाकर खुजाया तो फिर नमाज टूट जाएगी। तकबीरात इंतकाल में अल्लाह के अलिफ को या अकबर के अलिफ को खींचा और अल्लाह या अकबर की बा के बाद अलिफ बढ़ा दिया कि अकबर के बजाय अकबार कह दिया तो इन सब सूरतों में नमाज टूट गई, और अगर तकबीर तहरीमा में ऐसा किया तो नमाज शुरू ही न हुई। क़राअत यानी कि तिलावत या अज़कार नमाज में ऐसी गलती जिससे माना फासिद हो जाए तो नमाज तोड़ देती है। नमाजी के आगे से चाहे कोई आदमी गुजरे या कोई जानवर, नमाज नहीं टूटती, अलबत्ता गुजरने वाला बहुत गुनहगार होता है। अगर नमाजी के सामने से जाने वाला इस बात को जानता कि इसमें क्या गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है, तो 100 बरस तक खड़े रहने को पसंद करता और नमाजी के सामने से गुजरना पसंद न करता। अगर मैदान में नमाजी के सामने से 3 गज छोड़कर आगे से गुजरे तो इसमें हर्ज नहीं, लेकिन घर और मस्जिद में ऐसा नहीं कर सकता। नमाजी के आगे से अगर सुत्र हो तो सुत्रह के पीछे से गुजरने में कोई हर्ज नहीं। नमाज के ताल्लुक से जो मैंने बातें आपके सामने तफसील से रखी, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दें ताकि इस तरह की मसाइल की बातें लोगों तक आसानी के साथ पहुंच जाए।